दुनिया मानेगी कि एहसान किया उसने, लेकिन किसी के फरिश्तों को भी नहीं पता कि एहसान किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने ड्रामा सीरियल सुन मेरा दिल का एपिसोड नंबर 14 नहीं देखा है तो चलिए आज जानते हैं कि एपिसोड नंबर 14 में क्या होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि एपिसोड नंबर 13 में हमें दिखाया गया था कि सदफ की माँ बिलाल अब्दुल्ला को अपने घर पर डिनर पर इन्वाइट करती है और वो भी इस बात पर राजी हो जाता है। इस किस्त के आगाज में हमें दिखाया जाएगा कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ के घर आ जाता है और ये लोग साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सदफ की माँ बिलाल अब्दुल्ला से बातों बातों में पूछती है कि बेटा तुमने अब तक शादी क्यों नहीं करी। इस पर बिलाल अब्दुल्ला बताता है कि मैं लड़कियों के मामले में बहुत गलत सोच रखता था। उस पर उसकी माँ पूछती है कैसी सोच। वो कहता है कि मैं आज तक समझता था कि लड़कियाँ सिर्फ बुरी होती हैं, धोखेबाज होती हैं, लेकिन मेरा अब ये मौक़िफ़ बदल चुका है और अब मैं लड़कियों के मामले में समझ चुका हूँ कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती और कुछ लड़कियां बहुत अच्छी और नेक दिल भी होती हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि खाना ख़त्म करने के बाद बिलाल अब्दुल्ला सदफ के भाई के साथ उसके कमरे में जाता है और उससे बात करने लगता है। बिलाल अब्दुल्ला सदफ के भाई से कहता है कि तुम्हारे बाबा से मुझे बहुत डर लगता था। तो इस पर सदफ का भाई कहता है वो क्यों। उस पर वो कहता है कि ये मुझे अक्सर डांट दिया करते थे। इस पर सदफ का भाई उससे कहता है कि मुझे तो बाबा ने आज तक नहीं डांटा। उस पर वो कहता है क्योंकि तुम बुरी हरकतें नहीं करते इसलिए तुम्हें आज तक उन्होंने कभी डांटा नहीं। इतना कहने के बाद बिलाल अब्दुल्ला वहाँ से चला जाता है और सदफ की माँ से कहता है कि मैं सदफ को कहीं ले जाना चाहता हूँ। इस पर सदफ की माँ भी हामी भर देती है और उसके साथ उन्हें और बिलाल अब्दुल्ला के साथ सदफ को भेज देती है। ये देखकर वहाँ बैठे उमर को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो इस बात पर राजी नहीं था, लेकिन सदफ को बिलाल अब्दुल्ला के साथ उसकी माँ भेज देती है। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब सदफ अगले दिन ऑफिस आई है तो हमशा से बात करने लगती है और हमशा चूँकि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि हमें अब जाहिर हो चुका है कि हमशा बिलाल अब्दुल्ला के पीछे कहीं ना कहीं लगी हुई है और वो चाहती है कि बिलाल अब्दुल्ला से उसकी शादी हो जाए। इसके बाद हमशा सदफ को बहुत ज़्यादा भड़काने लगती है और कहती है कि वो तुम्हें अपनी साजिश में फंसाया जा रहा है और बिलाल अब्दुल्ला का ये बहुत ही गंदा गेम है। इसके बाद सदफ उसे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। हमशा उसे बताती है कि ये किसी लड़की के पीछे पागल हो गया था और यही एक वजह है कि वो अब लड़कियों को अपनी जाल में फंसाता है। ये सुनने के बाद सदफ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि जब भी तुम इस तरह बात करती हो तो मेरे को लगता है कि बिलाल अब्दुल्ला मेरा भी सौदा कर रहा है। इसके बाद जब सदफ की मुलाकात उसके दोस्त से होती है तो वो भी उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी का इजहार करता है और कहता है कि माना बिलाल अब्दुल्ला का तुम पर और तुम्हारी फैमिली पर बहुत बड़ा एहसान है, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम जहाँ चाहे जब दिल चाहे उसके साथ चले जाओ, और बल्कि तुम्हारी अम्मी पे भी मुझे हैरत है कि उन्होंने भी हाथ पकड़कर उसके साथ तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तो दोस्तों, इसमें एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत दिखाई जा रही है। बिलाल अब्दुल्ला जहां सुधरने की कोशिश कर रहा है वहीं सदफ उससे और ज़्यादा बदजन होती जा रही है और उसके बारे में बहुत बुरा ख्याल कर रही है और ये सारी वजह हमशा, इस सारी चीज़ों की वजह हमशा है और वो उसे भड़काती रहती है। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है कि बिलाल अब्दुल्ला अपनी जगह सही है या गलत है? अगर आप लोगों को बिलाल अब्दुल्ला की जगह सही लगती है और आप लोगों को लगता है कि बिलाल अब्दुल्ला एक अच्छा इंसान है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।